कभी साथ नहीं लेकिन कभी अलग भी नहीं। भारत, चीन और अमेरिका। हाँ जी, ये तीन नाम सिर्फ देश नहीं बल्कि तीन विश्व दृष्टिकोण हैं। तीनों को लगता है कि दुनिया को चलाने का हक उन्हीं के पास है। जी हाँ, वो समझते हैं कि दुनिया को जो चलाने का हक है केवल इन तीनों में से किसी एक के पास है। पर हैरानी की बात तो ये है, जहाँ अमेरिका और चीन एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं, वहीं भारत दोनों का सबसे ज़रूरी साथी भी है। तो सवाल यह उठता है कि भारत, चीन और अमेरिका कितने दूर हैं और कितने पास। हालांकि तीनों के बीच का रिश्ता हमेशा विरोधाभास से भरा रहा। 1950 में भारत और चीन ने हिंदी चाइनीज़ भाई भाई कहा, पर कुछ साल बाद ही सीमा युद्ध छिड़ गया। और दूसरी ओर अमेरिका भारत को रूस का साथी मानता था, क्योंकि शीत युद्ध के दौर में भारत ने नॉन अलाइनमेंट की बात की, लेकिन झुकाव मॉस्को की ओर ही रहा। और फिर आया 1998। भारत ने परमाणु परीक्षण किए, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, पर कुछ साल बाद वही अमेरिका भारत को नेचुरल एलाई कहने लगा। यानी इन रिश्तों में कभी नफ़रत, कभी ज़रूरत, कभी रणनीति और मजबूरी भी। हालांकि ये इन तीनों के रिश्ते एक दूसरे की स्वार्थ पर टिके हुए हैं। जब जैसी ज़रूरत तब तैसा साथी। वैसे ही अमेरिका और चीन का भी है। जैसी ज़रूरत वैसी ही उनके दोस्त बनते हैं, दुश्मन भी बन जाते हैं। कभी चाइना इंडिया का दोस्त बन जाता है, कभी अमेरिका का भारत दोस्त बन जाता है। तो ये रिश्ते जो हैं रणनीति पर टिके हुए हैं, हालांकि कुछ मजबूरी भी है। आज की दुनिया में भारत, चीन और अमेरिका एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं कर सकते। चीन चाहता है एशिया का नेता बनना और अमेरिका चाहता है दुनिया का नेता बना रहना, और भारत चाहता है किसी का अनुन्यायी नहीं, अपना मार्ग खुद चुनना। इसलिए भारत आज दोनों के बीच का पुल है। एक तरफ क्वाड में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स में चीन और रूस के साथ भी बैठता है। हाँ जी, ये वही भारत है जो चीन से सीमा पर टकराव भी करता है और उसी चीन से व्यापार भी बढ़ाता है। वही भारत जो अमेरिका के साथ रक्षा समझौते भी करता है, पर रूस से सस्ता तेल भी खरीदता है। किसी को दुश्मन नहीं कहता भारत, पर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा भी नहीं करता। यही तो भारत की कूटनीति की खूबसूरती है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। चीन और अमेरिका के बीच चल रही है 21वीं सदी की ठंडी सी जंग, जहां हथियार नहीं, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी ही असली हथियार है। एक तरफ है अमेरिकी कंपनियां, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसे। दूसरी तरफ है चीन की ताकतें, हुई, टिकटॉक, BYD। अमेरिका कहता तो है कि चीन खतरा है, और चीन कहता है कि अमेरिका हमें रोकना चाहता है। और इस बीच में है भारत, जो ना अमेरिका की शर्तें मानना चाहता है और ना चीन की ही चालें। भारत अपनी राह खुद बना रहा है, डिजिटल इंडिया के जरिए, मेक इन इंडिया के जरिए, और ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर भी उभर रहा है। भारत अब सिर्फ डेवलपिंग नेशन नहीं
बल्कि डिसीजन मेकिंग नेशन बन चुका है। भारत और चीन के संबंधों को स्थिर बनाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें दो तीन चीज़ें हैं। भारत के साथ साथ चीन की कोशिशें भी हैं कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को इस स्तर पर लाया जाए जिससे दोनों देश एक दूसरे से लाभ हासिल कर सकें। दोनों देशों का प्रयास है गबलन के बाद रिश्ते तनावपूर्ण जो हो गए थे उनमें नरमी लाई जाए और सहयोग बढ़ाया जाए, ताकि रिश्ते अगर बेहतरी की ओर जाएं तो बाकी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। मसला यह भी था कि अमेरिका ने भारत के साथ जिस तरह का बर्ताव किया उससे भारत को लगा कि जिस तरह से हमने सारा दारोमदार पश्चिमी दुनिया पर रखा हुआ है इनका तो कोई भरोसा ही नहीं है। ये तो कभी भी बीच मझधार में छोड़कर आपको दगा दे सकते हैं। अमेरिका की ओर से जो हरकतें रहीं उसने भारत में एक पुरानी सोच को फिर से ज़िंदा कर दिया कि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत को नीचा दिखाने के लिए करता है। अब लोग देख रहे हैं कि हकीकत में यही हो रहा है। यह इसलिए नहीं हो रहा कि भारत ने अमेरिका के हितों के खिलाफ कुछ किया है। अमेरिका अपनी नीतियां खुद बनाता है और जब उन्होंने तय किया कि हमें पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ानी है और भारत को टाइट करना है, अब ऐसे में भारत के पास विकल्प ही क्या बचा। पहले भी जब हमारी अमेरिका के साथ नज़दीकियाँ बढ़ रही थीं तो भारत नहीं चाहता था कि अमेरिका का पिट्ठू बनकर चीन से लड़ाई करे और अपने लोगों को मरवाए। हम चीन के साथ जो हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान जरूर चाहते हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि बिना मार काट के, बिना खून बहाए मामला सुलझ जाए। अगर देखें तो भारत, चीन और अमेरिका तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अमेरिका को चाहिए भारत का लोकतंत्र और मार्केट, और चीन को चाहिए भारत की स्थिरता और व्यापार। अब भारत को चाहिए दोनों की तकनीक और निवेश, लेकिन साथ ही चीन भारत की सीमाओं पर चुनौती देता है। अमेरिका भारत की विदेश नीति में दखल देना चाहता है। अब भारत दोनों से कहता है हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, हम अपनी राह खुद बनाएंगे। यानी तीनों के बीच डिस्टेंस है, सोच में भी, दृष्टिकोण में भी और भरोसे में भी, पर कनेक्शन भी है व्यापार में, तकनीक में और वैश्विक चुनौतियों में भी। कितने दूर कितने पास, यही है आधुनिक विश्व राजनीति का रहस्य। 2030 के बाद दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु संकट, ऊर्जा युद्ध, इन सब में भारत, चीन और अमेरिका का सहयोग या टकराव पूरी पृथ्वी का भविष्य तय करेगा। अगर ये तीनों एक साझा दिशा में आगे बढ़ें तो गरीबी, युद्ध और जलवायु संकट पर काबू पाया जा सकता है। पर अगर ये एक दूसरे को गिराने में लगे रहे तो तीसरा विश्व युद्ध मबों से नहीं, आर्थिक पतन और AI नियंत्रण से लड़ा जाएगा। शायद यही वजह है कि कहा जाता है इन तीनों के बीच की दूरी ही इस सदी का सबसे बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत, चीन और अमेरिका कभी सच में साथ चल पाएंगे, या फिर ये कहानी हमेशा दूरियों में ही खो जाएगी? कमेंट बॉक्स में बताइए आपके हिसाब से कौन ज़्यादा भरोसेमंद है, भारत, चीन या अमेरिका? अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी कुछ नए मुद्दे, एक नए समाचार के साथ हम लाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।